हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दैट आईनीसेट रिजल्ट इज आउट एंड आप सब लोग अभी नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो आईनीसेट के रिजल्ट का अपने नीट पीजी की प्रिपरेशन में बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ने देना। वन थिंग कि आईनीसेट की कट ऑफ क्यों हाई गई है, इज बिकॉज आईनीसेट मोस्टली नीट के बाद होता था। सो जो लोग नीट में टॉप 500 में रैंक ले आते थे वो आईनीसेट के लिए इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते थे और अपना 100% नहीं देते थे। बट दिस टाइम आईनीसेट पहले हुआ है, दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आईनीसेट की कट ऑफ इतनी हाई गई है। अदर थिंग इज कि आप लोग अगर अपना 100% नहीं दे पाए आईनीसेट में, बिकॉज यू ऑल वर प्रिपेयरिंग फॉर नीट प्राइमरीली। तो आप सबके माइंड में कहीं ना कहीं सबके माइंड में एक डर होता है कि यार आईनीसेट में सीट्स आर वेरी लेस। आईनीसेट में आप 300 रैंक लाओगे और नीट में 300 रैंक लाओगे, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, बिकॉज 300 इन नीट मींस यू कैन गेट एनी ब्रांच इन अ वेरी गुड कॉलेज, व्हाइल आईनीसेट में आप 300 लाओगे तो यू माइट नॉट बी गेटिंग सम ऑफ द ब्रांचेस। इसलिए सबको डर होता है, इसलिए हर कोई अपना प्राइमरी टारगेट नीट ही रखता है। सो अगर आपके आईनीसेट में अच्छी रैंक नहीं भी आई है तो वन रीजन कैन बी कि आपने प्राइमरी टारगेट नीट रखा था। सो आईनीसेट के जीटी, आईनीसेट के कुछ अलग से टॉपिक्स आपने अच्छे से नहीं पढ़े थे, तो यू शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आईनीसेट में थाउजेंड्स में रैंक लाके नीट में टॉप 100 में लेके आते हैं, और वाइसी वर्सा कि नीट में थाउजेंड्स रैंक आ रही है, आईनीसेट में टॉप 100 में आ रही है। यू ऑल कैन डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड रैंक इन नीट पीजी। व्हाट यू शुड बी डूइंग इज कि ऐसे रैंक खराब हो गए तो यू शुड नॉट रन बिफोर सोर्सेज कि यार जो आईनीसेट में टॉप किया है जिसने, उसने बीटीआर पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा, तो आई शुड बी रीडिंग दैट। इसने डीबीटी पढ़ा था, मैं ये पढ़ लेता हूँ, या इसने कुछ और पढ़ा है, इसने कोई और सोर्स किया तो मैं वो कर लेता हूँ। यू शुड नॉट बी डूइंग दैट। ट्रस्ट मी, जो आपके पास नोट्स हैं प्लस पीवाईक्यूज हैं प्लस आपने जो जीटीस प्रैक्टिस करे, ये जो ट्रायड है ना, इसको आप जितना स्ट्रॉन्ग कर लोगे इन एनी वे, तो उतना ही आपकी रैंक इंप्रूव होगी। इस ट्राइड को ही स्ट्रॉन्ग करना है। आपका जो पीटीआर है या डीबीटी है, उसमें भी जो चीजें दी गई है वो नोट्स में भी है। जस्ट स्ट्रॉन्ग दिस, और जो आपने अभी तक पढ़ा है बस उसी को पढ़ना है। जस्ट रीड दोज नोट्स ओनली, डोंट चेंज एनी सोर्स, मेक दिस ट्राइड बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। एंड 20th कॉपी बहुत अच्छे से पढ़नी है फॉर नीट पीजी। तो बस नीट पीजी में ना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, एंड पूरे जो एमबीबीएस में हमने पढ़ा है वो भी कहीं ना कहीं नीट पीजी में बहुत काम आने वाला है। तो जस्ट स्टे विद इट। अपने सारे पीवाईक्यूज करने हैं नीट पीजी के और एफएमजी के तो करने ही है, और आईनीसेट के अगर आपको टाइम मिलता है तो करने हैं। और ये वाले आईनीसेट के क्वेश्चंस एक बार देखने हैं जरूर, डेफिनेटली, क्योंकि एक तो जो आपने गलत किया है तो यू शुड बी नोइंग कि क्यों गलत किया है। ओके, एंड अदर देन दैट देयर इज अ ग्रेट चांस कि वो रिपीट होगा नीट पीजी में। एंड जीटी जो नीट पीजी का न्यू पैटर्न आया है, तो यू शुड नॉट बी थिंकिंग कि न्यू पैटर्न हो गया एंड इट कैन लाइक अफेक्ट योर एग्जाम, बिकॉज वन थिंग इज सबके लिए हुआ है, सेकंड थिंग इज ऐसा पैटर्न आईनी सेट में पहले से ही था, थर्ड थिंग इज कि इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज जो बहुत सारे लोगों का एग्जाम पेपर छूट जाता है वो एक अच्छी थी चीज है, क्योंकि यू विल बी हैविंग स्लॉट, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो आप उसी सेक्शन पे फोकस करोगे एंड यू विल नॉट switch to other section. So that is one of a good thing. But the important thing is you should be practicing GTs of that pattern also. तो उस पैटर्न के, न्यू पैटर्न के एटलीस्ट 1 to 2 जीटीस प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है अगेन, एंड 20th कॉपी पढ़नी है। इस चीजों को आप एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, एंड नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ वेरी गुड रैंक। ऑल द बेस्ट गाइस।